नाज़रीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर और शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की स्पीड न्यूज के साथ। नाज़रीन, आपको बताएं कि वादी कश्मीर के कई मुकामात पर लोग कोविड वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम अंजाम देने वाली महकमा सेहत की टीमों को कई मुकामात पर लोगों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल ब्लॉक करीरी के बहरामपुरा तिलगाम पट्टन इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक खातून महकमे की टीम के साथ उलझ गई। वो उसके शौहर को वैक्सीन लगाने से इनकार कर रही है। इस दौरान महकमा सेहत की टीम और वहां के लोगों के बीच तल्ख कलामी भी देखी गई। तो नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोविड वैक्सीन को लेकर जो महकमा सेहत की टीम है, कई मुकामात पर लोगों की सख्त मज़ाहमत का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल ब्लॉक करीरी के बहरामपुरा तिलगाम पट्टन इलाके का ये वीडियो आप देख सकते हैं। और चलिए, क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे बारामूला का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन। सज्जाद, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, और क्या इसके बाद वैक्सीन लगवाई वहां पर लोगों ने? जी ना, जैसा आपको पता है कि ऐसे वाक़ात कई बार हुए हैं जहां पे लोगों ने, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वैक्सीनेशन करने जो आए थे उनके डोर स्टेप्स पे, तो उनको वैक्सीन लगाने के लिए मना कर दिया। लेकिन ये वाक़ा कल तिलगाम करीरी इलाके से आया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक जो है लेडी जो हेल्थ वर्कर्स को उसके हस्बैंड को वैक्सीन लगाने से मना कर रही है। तो इस ज़मीन में हमारे साथ बीएमओ जो है करीरी के उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि चूंकि उन्होंने इस वाक़े की फौरी जो है तहकीकात की है, और तहकीकात के बाद पुलिस और एसडीएम पट्टन को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और इसमें अभी तहकीकात जारी है। हाँ, जहाँ तक आपका कहना है कि बाकी लोगों ने उस इलाके में वैक्सीन लगाई, हमारी इतलात के मुताबिक हाँ बिल्कुल जो है उस गांव के जो बाकी लोग हैं उन्होंने वैक्सीन लगाए, और बड़े शौक से, बड़ी खुशी से वैक्सीन लगाई। जी है ना सज्जाद, इस तरह के वाकयात जो आप बता रहे हैं कि लगातार सामने आ रहे हैं, तो क्या वहां पर जमीनी हकीकत के तौर पर आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी भी लोगों को बेदार करने की जरूरत है, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ये वैक्सीन उनकी जिंदगी के लिए कितनी अहम है, ये समझाने के लिए अब घर घर जाना होगा, घर घर एक बेदारी मुहिम करना पड़ेगी? जी ना, मैं आपको बता दूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट या सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने अभी तक जो है बेदारी मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूर देहात तक, बॉर्डर एरियाज तक हमने देखा है कि वो गए हैं और टीके लगवाए हैं, और थोड़ी सी रिजल्टमेंट हुई है। लेकिन समझाने बुझाने के बाद लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई वहां पे, चाहे पहला एज ग्रुप हो चाहे दूसरा एज ग्रुप हो, वैक्सीन लगवाई है। लेकिन मैं समझता हूं कि और भी इसको वसी करने की जरूरत है, और भी लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है कि वैक्सीन हमारी जिंदगी के लिए कितना अहम है। मुझे लगता है इसमें और पेशरफ्त की जरूरत है। जी है ना। और सज्जाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों को समझाने की जरूरत है, खासतौर पर जो गांव देहात के जो लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाने की बेहद जरूरत है कि ये वैक्सीन उनकी जिंदगी की हिफाजत के लिए है। इसके लिए जो ज़राए इब्लाग हैं, जो उन तक बासानी पहुंच सकते हैं, उसका भी सहारा लेना होगा। जी, आपकी बात सही है कि ज़राए इब्लाग के बगैर तो ये नामुमकिन सी बात है। ज़राए इब्लाग पे तशहीर करने से ही आम लोगों तक, दूर दराज के लोग, देहात के लोगों तक, उसमें अखबारों का, टीवी का, सोशल मीडिया का, सब जितने भी हमारे पास ज़राए इब्लाग के वसाइल है उनको बरकरार लाना पड़ेगा, जिससे आम लोगों तक, दूर देहात में रहने वाले लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि वैक्सीन उनके लिए कितना जरूरी है, और वो खुशी से वैक्सीन करने के लिए अपने आप को सामने लाएंगे। जी, वैक्सीन
और सजाद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि समाज का जो एक बाशऊर तबका है, जो दानिश्वर लोग हैं, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि ये वैक्सीन आप लगवाइए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। कोरोना से अगर हम मुकाबला कर सकते हैं तो इसी के ज़रिए कर सकते हैं। ऐसे में और मजीद लोगों को सामने आना पड़ेगा समझाने बुझाने के लिए। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मजीद लोगों को आना पड़ेगा सामने। जहाँ पे उलमा हैं या आइमा मसाजिद हैं, उनको सामने आना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि वैक्सीन हमारे लिए कितना जरूरी है। फिलहाल मैं कह दूं, मेरे हिसाब से थोड़ा और इसमें पेशरफ्त की जरूरत है, चाहे सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे और भी जो महकमे हैं इसके लिए जिनको तफवीज किया गया है ये काम, उनके लिए ये एक फर्ज बनता है कि वो और पहुंचे और रसाई करें आम लोगों तक, ताकि जो है वैक्सीनेशन का अमल पहला मरहला हो या दूसरा मरहला हो, ये हम मुकम्मल कर पाए। जी ना जी सज्जाद, और खुद हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर से ही बहुत ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि हौसला बढ़ाने वाली हैं। हमने देखा कि जो तिब्बी हमारा अमला है, जो महकमा सेहत के जो लोग हैं, खास तौर पर इसमें जो खवातीन शामिल हैं, ये किस तरह से दुश्वारकुन रास्तों से जा रहे हैं, अपना जो इनका एक फरीजा है उसको बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की खबरों को भी मजीद सामने लाने की जरूरत है। जी है, मैं आपको एक मिसाल दूं कि पिछली बार हमने ईटीवी अपने चैनल पे एक रिपोर्ट चलाई थी। मैं बॉर्डर एरिया में गया था, बिल्कुल एलओसी के पास गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल के। वहां पे जो आशा वर्कर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको मीलों पैदल जाना पड़ा। हम भी उनके साथ मीलों पैदल चले और उन्होंने ये बात इंश्योर कराई कि कोई एक जो है वैक्सीन के बगैर ना रह पाए, सबको ये वैक्सीन मिले। लेकिन वहां पे लोगों का जो है रुझान जो था वैक्सीनेशन की तरफ बहुत अच्छा था और लोग खुशी से आ गए और अपना वैक्सीन लगवाया। मैं चाहता हूं कि थोड़ा और जो है इसकी जरूरत है, इसको इस अमल को और तेज करने की जरूरत है। लेकिन ये बात भी यहाँ मैं ये बात भी कहूँ कि जो है गाँव देहात के लोग जो है वो इस बात को मानते हैं कि वैक्सीन उनके लिए काफी जरूरी है। और कहीं कहीं से ये शिकायतें आ रही हैं, जैसे पिछली बार भी हमने देखा था, एक शिकायत आई थी कि एक लेडी जो है अपने हस्बैंड को वैक्सीन लगाने से मना कर रही थी, लेकिन बाद में हेल्थ वर्कर उनके घर गए, उनको समझाया बुझाया और उस शख्स का वैक्सीनेशन हो गया, मुकम्मल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत लोगों को समझाने की जरूरत है। और मेडिकल अमला जो है, जो इन दुश्वार हालात में भी अपने कोविड के हालात में भी अपने फराइज को अंजाम दे रहा है, उनको भी थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना है, लोगों को समझाना बुझाना है, ताकि हमारा जो टारगेट है ये कंप्लीट हो जाए। जी बिल्कुल, उनको समझाना है थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ। और जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि खातून वो उलझ गई हैं, तो उन्हें समझाने की कोशिश भी की जा रही। सज्जाद, आप कितना इस चीज को कारगर समझते हैं कि जो आम लीडर हैं, क्योंकि लीडरों की जो बात है, चाहे वो हम सियासी लीडरों की बात करें या फिर मकामी लीडरों की बात करें, उनकी बात भी लोगों को थोड़ा समझ में आती है, वो उनकी बात सुनते हैं। उनको और इस समत में आगे आना होगा कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, कितना अहम है। हाँ, वही ना, पास्ट में आपने देखा कि कई लोग नहीं चाहते थे कि उनको वैक्सीन लगाया जाए, लेकिन फिर जब हमारे जो यहाँ पे सियासी लीडर हैं, उन्होंने वैक्सीन लगाते हुए फोटोज अपने सोशल मीडिया पे डाले या सोशल मीडिया पे अपीलें की या टीवी पे आ गए सामने, अखबार के जरिए खबरें आ गई कि इतने लीडरों ने जो है खुद टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इससे कुछ नहीं होता, ये टीका जिंदगी के लिए जरूरी है और ये बिल्कुल जिंदगी बचाने के लिए है। और उससे मुझे लगता है काफी ज्यादा लोगों ने इसकी अफादियत को समझा, इसकी जरूरत को समझा और लोग सामने आ गए। हाँ, इक्का दुक्का वाकयात हो गए, लेकिन उसमें मैंने जैसे पहले कहा है, जो है इस अमले को, हेल्थ वर्कर्स को या आशा वर्कर्स को अपनी लेवल पे इनको समझाना बुझाना है, ताकि जो है वैक्सीनेशन सब तक पहुंचे। जी ना जी सज्जाद, बिल्कुल आपका सही तज्जिया है कि मकामी लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हीं की मकामी ज़बान में उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना बुझाना पड़ेगा। और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के जो वाक़यात हैं, इससे
हौसले बिल्कुल पस्त नहीं होने चाहिए, बल्कि और ज्यादा आगे आने की जरूरत है, खासतौर से उन लोगों को भी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, और महकमा सेहत को भी मजीद हिम्मत और हौसले के साथ आगे आना होगा। जी हिना, आपकी बात बिल्कुल सही है कि महकमा सेहत को जो काम कर रहे हैं बिल्कुल वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमने खुद देखा है कि जमीनी सतह पर कहाँ पहुंचे वो, पैदल पहुंचे वो, धान के खेतों में पहुंचे वो, बॉर्डर्स पे पहुंचे वो। तो अब थोड़ा सा हमारा टारगेट थोड़ा सा बिल्कुल दूर है, और जितना फैसला हम चले हैं अब थोड़ी दूरी के लिए इसमें थोड़ी मशक्कत करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जी सज्जाद हुसैन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बारामूला से हमारे साथी सज्जाद हुसैन, जो कि तमाम तर वाक़या बता रहे थे। तो जिस तरह से सज्जाद का साफ तौर पर कहना है कि मजीद इस सिमत में आगे पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और महकमा सेहत जिस तरह से तमाम तर जो कोशिशें अपनी जारी रखे हुए है उसको और सामने लाने की ज़रूरत है। और जो बहुत ही अच्छी तस्वीरें भी हमने वहाँ से देखी हैं कि दूर दराज के इलाकों में भी दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए हमारे महकमा सेहत के तमाम तर जो अमला है वो पहुंचा है, किस तरह से मौसम की परवाह किए बिना महकमा सेहत का अमला पहुंचा है। और ख़ास तौर से जो ख़वातीन अपनी बेशबहा खिदमात, जो इसमें आशा वर्कर्स हैं या महकमा सेहत तिब्बी अमले की जो ख़वातीन हैं, वो जिस तरह से अपना बेशबहा खिदमात अंजाम दे रही हैं, उसकी सताइश सब जगह की जा रही है। और अब चलिए स्पीड न्यूज़ का रुख करेंगे। रियासत के दर्जे की बहाली और असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से हो सकती है संजीदा बातचीत। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत का है तमाम मेन स्ट्रीम जमातों से बातचीत का मंसूबा, डेली दौरा कर सकते हैं लीडरान। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा, हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी और मिलिटेंसी पर काबू पाने में रही है कामयाब। जम्मू में स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर उर्फ बालाजी मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर कही ये बात। जी किशन रेड्डी ने कहा, कोविड ने जम्मू कश्मीर में तरक्की के अमल की रफ्तार को कर दिया है कम। उन्होंने कहा, कोविड खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को ले जाएंगे तरक्की की नई बुलंदियों पर। जिला डोडा में असर के मुकाम पर एक कार हादसे का शिकार, हादसे में मां की मौत जबकि उनका बेटा जख्मी। असर के मुकाम पर उनकी कार गिर गई, 200 फीट गहरी खाई। जिला पुंछ में मंडी तहसील के सुजिया इलाके में एक टाटा सुमो गाड़ी हादसे का शिकार, हादसे में एक 3 साल बच्चे की मौके पर मौत, हादसे में 9 लोग जख्मी। बांडीपुरा में टिपर और ट्रैक्टर ड्राइवरों का एहतजाज, रॉयल्टी में शफाफियत लाने के मुतालबे को लेकर इन ड्राइवरों ने आला हुकाम से किया मुतालबा। दूसरे अजला की तरह यहाँ भी बाज़ाब्ता तौर पर रॉयल्टी वसूल करने का सिलसिला किया जाए शुरू। इंसानी जिस्म में मकनातीसी कुव्वत पैदा होने के कई हैरत अंगेज मामले इन दिनों सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। जिला कठवा में भी ऐसा ही एक मामला, 66 साल ठाकुर कृपाल सिंह के जिस्म में अचानक मकनातीसी कुव्वत पैदा होने से लोग हैरान। ठाकुर कृपाल सिंह का कहना, उन्होंने सोशल मीडिया और टीवी में इससे मुताल्लिक कई खबरें देखने के बाद अपने ऊपर इसका किया तजुर्बा। उनका कहना, वो उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब उनके जिस्म पर हर किस्म के धात ऐसे चिपकने लगे कि जैसे उनके अंदर कुदरत ने कोई मकनातीसी कुव्वत दे दी हो। पीएम पैकेज के तहत मुख्तलिफ महकमों में तैनात कश्मीरी पंडितों ने माकूल रिहाइश न मिलने पर मटन अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तलब। एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर रंजन जुत्शी ने इंतजामिया पर उनका इस्तेहसाल करने का लगाया इल्जाम। तूफानी आंधी, तेज हवाओं के अलावा तेज बारिश ने गंदू भलेसा में फसलों और सब्जियों के खेतों को पहुंचाया नुकसान। किसान नजर आ रहे हैं फिक्रमंद, बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें हो गई हैं तबाह। किसानों ने इंतजामिया से फौरी मुआवजे की है अपील। पुंछ में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से कई मकानों को नुकसान। पुंछ शहर के नजदीक मुंगनार गांव में एक मकान और गांवखाना गिरने से 27 बरस के एक शख्स की मौत की खबर। नौशेरा राजौरी में भी तेज बारिश और हवाओं की वजह से एक स्कूल की उड़ गई छत। ये वाकया हाई स्कूल नौनियाल में आया पेश। तूफानी हवाओं की वजह से स्कूल को लाखों रुपए का नुकसान। कुपवाड़ा जिले के सयाती मुकाम वादी बंगस की तरफ जाने वाली सड़क पर पिस्सियां गिराने की वजह से सड़क राब्ता मुनक़ते। पिस्सियों की जद में आने से एक शहरी हुआ जख्मी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके जख्मी को अद्वियात की फराहम।
पुलवामा में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में कोविड वैक्सीन लगाने का अमल हो गया है शुरू। महकमा सेहत की टीमें मुख्तलिफ बाजारों के अलावा घर घर जाकर लोगों को दे रही है कोविड वैक्सीन। टीम में शामिल अफराद का कहना 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में टीकाकारी मुहिम चलाने में हो रही है काफी आसानी। महकमा सेहत की जानिब से अनंतनाग के दूर दराज इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी। जिले में अभी तक 2.5 लाख लोगों को लगाए गए हैं वैक्सीन। लोगों ने वैक्सीनेशन के हवाले से इत्मीनान का भी किया इजहार। इस अमल में NHM मुलाजमीन का बेहद अहम रोल। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ने बांडीपुरा में कायम पहले रूरल BPO का किया दौरा। इस BPO का ऑनलाइन इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने किया था साल 2019 में। अलमिया इस बात का कि 2.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद इसको साजो सामान फराहम करने के लिए 7 ठेकेदारों को अब तक नहीं दिया गया एक भी पैसा। ठेकेदारों के 1 करोड़ 30 लाख रुपए बकाया, उन्हें दर की ठोकरें खाने पर किया गया मजबूर। लॉकडाउन ने जहां पूरी दुनिया को मुतासिर किया, वहीं सयाहत का शोबा भी इससे नहीं रहा अछूता। बतरवा में सयाहती मुकाम वैली ऑफ फ्लावर पड़ी हुई है सुनसान। इन फूलों के हुस्न को सराहने वाला, देखने वाला कोई नहीं। वैली ऑफ फ्लावर्स में कभी सयाहों की तादाद होती थी लुत्फ अंदोज, लेकिन इन दिनों ये सयाह वीरानी का मंजर कर रही है पेश। सयाह से वाबस्ता अफराद भी सयाहों का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। कोरोना के खात्मे की कर रहे हैं दुआएं। वादी में कानकनी और दीगर तामीराती मटीरियल पर पाबंदी की वजह से तामीराती कामों पर पड़ा है बुरा असर। नेशनल हाईवे पर दोनों अतराफ से बांधों पर रुक गया है तामीराती काम। कुछ ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें अवंतीपुरा से नौगाम श्रीनगर तक शाहराह पर बांधों को मजबूत करने के लिए मिला था ठेका, लेकिन मटीरियल न मिलने की वजह से वो नहीं कर पा रहे अपना काम। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से मुदाखलत की थी अपील। बानेहाल बारामूला रेलवे लाइन पर जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके में हॉल्ट स्टेशन की तामीर में नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने से एक इमारत हो गई है मुनहदिम। गुलबक और रत्नीपुरा के दरमियान रेलवे अथॉरिटी की जानिब से कुछ अर्सा कबल हॉल्ट स्टेशन की तामीर लाई गई थी अमल में। द्रास सब डिवीजन के खरबू गांव में अचानक एक मकान की पहली मंजिल हो गई मुनहदिम। रहमतुल्लाह नामी शख्स इस मकान में अपने कुनबे के साथ थे रिहाइश पजीर। उनका कहना उनका कुनबा सो रहा था घर में। अहम खबरें भी। खून के अठिये का आज आलमी दिन। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में वाक़ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में खून का दिया किया, लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की। LJP में चिराग पासवान के खिलाफ है बगावत की खबर। चिराग पासवान को हटा दिया गया है पार्लिमानी पार्टी के लीडर के ओहदे से। अब पशुपति कुमार पासवान होंगे पार्लिमानी पार्टी के लीडर। चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 अरकान पार्लियामेंट हो गए एक साथ। 5 अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग के बाद हटाया गया चिराग पासवान को। आज होना है इसका बाकायदा ऐलान भी। दिल्ली में आज से अनलॉक 3 की शुरुआत। इतवार के रोज वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अनलॉक 3 का किया था ऐलान। अब दिल्ली के खुले रहेंगे तमाम बाजार। कोविड गाइडलाइंस का रखना होगा खास ख्याल। जुफ्त और ताक की शर्त कर दी गई खत्म। मजहबी मुकामात भी खोले गए। मेट्रो रेल और बस सर्विस 50% की सलाहियत के साथ की गई शुरू। सरकारी दफातर में ग्रेड A के मुलाजमीन 100% कैपेसिटी के साथ, जबकि निजी दफातर 50% कैपेसिटी के साथ कर सकते हैं काम। ऑटो टैक्सी के लिए ई पास की लाजमियत को भी कर दिया गया खत्म। कॉलेज, तालीमी और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सकाफती, समाजी, सियासी खेल, मजहबी इजलास, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तफरीह, स्पास और जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स फिलहाल बंद। आज आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी है। बिहार से लेकर मुंबई तक 4 जानिब सुशांत को किया जा रहा है लगातार याद। सुशांत सिंह केस की जानिब अब तक नहीं हो सकी है कोई पेशरफ्त। CBI और दीगर जांच एजेंसियों के हाथ अभी भी खाली। गुज़िश्ता 1 साल से की जा रही है सिर्फ पूछताछ। अभी तक CBI ये तय नहीं कर पाई कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी की थी या उनका किया गया था कत्ल। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सियासत भी जमकर हुई। मुंबई में कबल अज़ वक्त मानसून से आम जिंदगी बदहाल। अब महकमा मौसमियात ने दोबारा अलर्ट किया जारी। कहा 17 जून तक मुंबई और अतराफ में मजीद बारिश का इम्कान।
मुंबई में लगातार होने वाली बारिश से आमदोरफ्त में हो रही है सख्त दिक्कतें। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील। कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ अत्फ़ाल ने कोरोना वबा के दौरान अपने वालिदैन को खोने वाले बच्चों के लिए की नई पेशरफ्त। NCPCR ने सभी सोशल मीडिया साइट से कहा जिन समाजी और फलाही तंजीमों और शख्सियत ने कोरोना के दौरान अपने वालिदैन को खोने वाले बच्चों को गोद लेने और उन्हें मदद फराहम करने का दावा किया है, उनकी दी जाए जानकारी। NCPCR ने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लिखा है खत। इसमें कहा गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर अमल किए बिना किसी भी बच्चे को गोद लेना गैर कानूनी, इसलिए ऐसे तमाम लोगों या फिर NGOs की दी जाए उन्हें पूरी जानकारी। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जमीन के बयाने और एग्रीमेंट में बड़े घोटाले का लगाया इल्जाम। पूरे मामले की CBI या ED जांच का भी किया मुतालबा, जबकि राम टेम्पल ट्रस्ट ने इन इल्जामात की तरदीद। समाजवादी हुकूमत में रहे वजीर मुमलिकत तेज नारायण पांडे और पवन पांडे ने लगाया है इल्जाम 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ था। इसी दिन 18.5 करोड़ में हुआ एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं गवाह। पांडे ने सवाल किया कि मिनटों में ही जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे हो गई? क्या राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है? उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच का भी किया पुरजोर मुतालबा। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी रहा। पेट्रोल में 29 और डीजल में 30 पैसे का आज देखा गया इजाफा। मुल्क की ज्यादातर रियासतों में पेट्रोल 100 के पार, जबकि बैनुल-अक़वामी बाजार में कच्चे तेल की कीमत फी बैरल 72 रुपये 87 पैसे। बढ़ती महंगाई से लोग बेहद परेशान। लोगों के पास रोजगार भी नहीं। जिनके पास रोजगार है उनके पास पैसे नहीं, लेकिन उनकी जेब पर बढ़ता जा रहा है महंगाई का खर्च। साबिक CM दिग्विजय सिंह के जरिए कश्मीर में दफा 370 को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है दिग्विजय सिंह के बयान और मोहन भागवत जी के बयान का मवाजना ठीक। सचिन पायलट की आज देर शाम प्रियंका गांधी से टल सकती है मुलाकात। प्रियंका गांधी हैं दिल्ली से बाहर। उधर गहलोत और पायलट में दूरियां नजदीकियों में तब्दील होने का भी इम्कान लगातार जाहिर। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ शानदार इस्तकबाल। गुजरात में 2022 में होने वाले इंतखाबात के मद्देनजर केजरीवाल जुटे हैं तैयारियों में। दिल्ली में अनलॉक 3 के साथ ही टीचर्स के लिए मुख्तस वैक्सीनेशन सेंटर की कर दी गई शुरुआत। टीचर्स बआसानी ले सकते हैं कोविड वैक्सीन। इस वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर उदित प्रकाश राय ने किया। बिहार में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मिले 487 नए मरीज। रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद 5300 से ज्यादा। अनलॉक का जायजा लेने के लिए बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम मीटिंग। 16 जून से नाफिज हो सकता है अनलॉक 2। वज़ीर आला, वज़रा और ओहदेदारों से ली जा रही है राय। बिहार के मुंगेर में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। 7 पुलिस एहलकार जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। बारिश ने खोलकर रख दी रिम्स अस्पताल इंतजामिया की पोल। मेडिसिन रूम में दाखिल हो गया बारिश का पानी। मरीज उनके अहले खाना की बढ़ गई हैं दिक्कतें। भोजपुर में तवहम परस्ती में फंसकर बुजुर्ग का कत्ल। लाश को दफनाया गया। 1 माह बाद बाहर निकाली गई लाश। इस सिलसिले में 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची में ड्यूटी के दौरान बियर पार्टी और शराब पीने के इल्जाम में ASI समेत 4 पुलिस किए गए मुअत्तल मुलजिमीन पर महकमे की जानिब से कार्रवाई भी। झारखंड के गुमला में 3 घंटे तक पानी में फंसी रही 3 नौजवानों की जिंदगी। सैलाब आने पर नदी के बीच पत्थर पर खड़े होकर बचाई जान। झारखंड में 24 घंटों में कोरोना के 154 नए मामलों की तस्दीक। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद कम हो गई है और अब हो गई है 3956। राजस्थान से खबर, जहां कोरोना की रफ्तार में लगा ब्रेक। पिछले 24 घंटों के दौरान 308 मामले आए सामने। रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद 7400 से ज्यादा।
सीएम अशोक गहलोत जोधपुर को देंगे सौगात, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का करेंगे इब्तिदा, वज़ीर सेहत भी रहेंगे शरीक। जोधपुर में जमीनी तनाज़े में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, शागिर्द पर है कत्ल का इल्जाम, अहले खाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। इस तरह अजमेर में एक दिन में कत्ल के 2 वाक़यात, शौहर ने बीवी का किया कत्ल, पुलिस मुलजिम की तलाश में जुटी। उदयपुर डकैती मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, 2 मुलजिम गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार, 11 जून को लूट की वारदात। राजस्थान में भी बदला है मौसम का मिजाज, मुताबिद अजला में धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश, कई मुकामात पर गिर गए दरख्त, बिजली के खंभे भी उखड़े। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।